Hello everyone, welcome back to my channel. I am Khushi from Kumar's Academy. I hope you all are fit and fine. Today we will discuss about chapter 12 of class 5th English Sunbeam. Chapter is The King and the Blind Man. स्टूडेंट्स, आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का मतलब है आज हम एक राजा और एक अंधे व्यक्ति की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। किंग मीन्स राजा और ब्लाइंड मैन मीन्स अंधा व्यक्ति। और अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। द किंग एंड द ब्लाइंड मैन। एक राजा और एक अंधा व्यक्ति। अर्ली वन मॉर्निंग किंग बीरभद्रा वेंट आउट फॉर हंटिंग। एक जल्दी सुबह, ठीक है, एक राजा बीरभद्रा शिकार करने जा रहे थे, बाहर शिकार करने जा रहे थे। While he was returning to his palace, he felt very tired, hungry and thirsty. जब वो वापस आ रहे थे अपने राज्य में तो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, उनको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी और वो बहुत ही प्यासे थे। Suddenly by the roadside, he saw a field of watermelons. अचानक उन्होंने रोड साइड पर तरबूज के खेत देखे। What else could be more desirable to a thirsty person? इससे अच्छा मौका एक thirsty person के लिए क्या हो सकता है कि वहाँ पर सामने इतने अच्छे अच्छे तरबूज हैं। He ordered to his attendants to bring some good watermelons. किंग वीरभद्रा ने अपने जो अटेंडेंट्स होते हैं, मीन्स अपने जो उनके साथ होते हैं मंत्री वगैरह, उनको ऑर्डर दिया कि तुम वहाँ जाओ, मतलब तरबूज के खेत में जाओ और वहाँ से कुछ अच्छे तरबूज लेकर ले आओ। While they were proceeding towards the field, the king heard the sound of laughter. जब वो सारे खेत की तरफ बढ़ रहे थे तब किंग बीरभद्रा ने हंसने की आवाज सुनी। Everyone looked in the same direction and saw a middle-aged blind man. सभी ने एक ही डायरेक्शन में देखा और सबने देखा कि एक मतलब रोड के बीच में, मीन्स खेत के बीच में एक ब्लाइंड मैन खड़ा हुआ है। ठीक है, ब्लाइंड मैन अंधा व्यक्ति खड़ा हुआ है। The king asked, "Why do you laugh?" किंग बीरभद्रा ने उस ब्लाइंड मैन से पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। You ordered for good watermelons, the blind man answered. ब्लाइंड मैन ने इसका जवाब दिया कि आपने अच्छे वाटरमेलन्स लाने का ऑर्डर दिया है, But there are no watermelons, so it made me laugh. लेकिन उसने कहा कि यहाँ पर कोई भी वाटरमेलन्स नहीं है, इसलिए ये हंसी की बात है। The king asked, "You are blind. How did you know that there are no watermelons in the field?" फिर किंग बीरभद्रा ने अगेन उससे पूछा ब्लाइंड मैन से कि तुम तो अंधे हो, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर एक भी वाटरमेलन मीन्स एक भी तरबूज नहीं है। The blind man answered, "My lord, one does not require eyesight to know everything." ब्लाइंड मैन ने आंसर दिया कि माय लॉर्ड, ये जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ पता करने के लिए हमारी आईसाइट की, मतलब हमारी आंखों की रोशनी की जरूरत पड़े। द सीजन ऑफ वाटरमेलन इज ओवर। उसने कहा कि जो तरबूज का सीजन होता है वो चला गया है। ऑल गुड फ्रूट्स हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, मे बी सम रोटन वंस आर लेफ्ट बिहाइंड इन द फील्ड। उसने कहा कि जो अच्छे तरबूज थे वो मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, कुछ हो सकता है कि कुछ जो खराब वाटरमेलन हो वो इस फील्ड में बच गए हों। The attendants reported exactly what the blind man has said. जो मंत्री आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये जो मंत्री हैं ये सारे ब्लाइंड मैन की तरफ देख रहे हैं। ये ब्लाइंड मैन है, ठीक है, और ये किंग बीरभद्रा है। सारे जो अटेंडेंट्स में जो सारे मंत्री थे, उनके जो नौकर चाकर थे, वो सारे देख रहे थे कि ये ब्लाइंड मैन क्या कह रहा है। किंग बीरभद्रा was impressed by the blind man's far-sightedness. जो किंग बीरभद्रा थे वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गए थे ब्लाइंड मैन की बातों से। He decided to take him along with him to the capital. किंग बीरभद्रा ने डिसाइड किया, मीन्स तय किया कि वो इस ब्लाइंड मैन को अपने राज्य में अपने साथ लेकर जाएंगे। The blind man might help him in solving problems. किंग बीरभद्रा को लगा कि ये जो ब्लाइंड मैन है, जो अंधा व्यक्ति है, वो उनकी प्रॉब्लम सोल्व करने में उनकी मदद करेगा। The blind man's name was संजय। जो अंधा व्यक्ति था उसका नाम था संजय। He was given a small hut in the outskirts to live in and was also given the 2 pots full of rice daily. जो किंग बीरभद्रा है वो उसने ब्लाइंड मैन को, मीन संजय को, एक स्मॉल हट दिया, मीन छोटा घर दिया अपने आउटस्कर्ट्स में बाहर रहने के लिए, और उसको रोज 2 पोट्स जो राइस से भरे होते थे वो रोज खाने के लिए देता था। Thus संजय began spending his life. इसी प्रकार संजय अपनी जिंदगी बिता रहा था।
Once a jeweler came to the palace with many precious gems and pearls. एक दिन एक ज्वेलर मीन्स जो ज्वेलरीज बेचता है वो आदमी उनके पैलेस में आया किंग वीरभद्रा के और अपने साथ कीमती रत्न और मोती लाया। प्रीशियस मीन्स होता है कीमती, जेम्स मीन्स होता है रत्न और पियर्स मीन्स होता है मोती। द courtiers according to their prudence advised the king to purchase the best ones. जो किंग वीरभद्रा के नौकर चाकर थे, जो मंत्री वगैरह थे, उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार जैसा उनको ठीक लगा उनको किंग वीरभद्रा को एडवाइस दिया कि आपको इसमें से कुछ एक खरीद लेना चाहिए जो आपको अच्छा लगे। द ज्वेलर नोटिस दैट नन ऑफ देम वर कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन रियल डायमंड्स एंड द इमिटेशंस। जो ज्वेलर था वो नोटिस कर रहा था कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर कोई भी कैपेबल नहीं है कि वो असली हीरे और नकली हीरे में फर्क कर सके। इमिटेशन होता है फॉल्स कॉपी, ठीक है, गलत कॉपी जो सेम डायमंड्स की। जैसे कहते हैं हम कि हमारे पास कुछ फेक आ गया है, ठीक है, इमिटेशन फेक होता है। He then held one diamond and an imitation in each hand and said, "The price of the actual diamond is 1 lakh rupees. The other just is a glass piece." उसने कहा, उसने अपने दोनों हाथों पर, एक हाथ पर उसने असली डायमंड रख लिया और दूसरे हाथ पर उसने इमिटेशन रख लिया, मतलब नकली, जैसे कहते हैं नकली हीरा रख लिया, ठीक है। और उसने कहा कि मैंने जो एक्चुअल डायमंड है उसका प्राइस है 1 लाख रुपीस और जो ऐसी जो ग्लास मतलब जो नकली है, इमिटेशन है, उसका जो है वो सिर्फ एक ग्लास पीस है। हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट अमंग यू टू चूज द रियल वन। जो ज्वेलर था उसने पूछा कि यहाँ पर ऐसा कौन मतलब समझदार व्यक्ति है जो असली हीरे को पहचान सके। There is one condition: if anyone picks up the imitation as the real diamond, he has to pay the price of the real diamond. ज्वेलर ने कहा कि मेरी ये कंडीशन है, अगर कोई भी, ठीक है, अगर आप में से कोई भी इमिटेशन को चूज करता है, ठीक है, मतलब नकली हीरे को चूज करता है समझ के कि वो रियल डायमंड है, तो उसको, उस बंदे को, उस व्यक्ति को रियल डायमंड की पे जो है मीन्स 1 लाख रुपीस ज्वेलर को देने होंगे। None ventured to offer advice anymore. किसी ने भी कोई भी अपना कदम नहीं बढ़ाया आगे किसी भी ऑफर देने के लिए। Observing this, the king sent for संजय, ठीक है, किंग ने ये ऑब्जर्व किया और उसने संजय को बुला लिया। संजय में जो ब्लाइंड मैन था। Let me see whether he is able to differentiate between the real and the imitation. उसने कहा कि मैं देखता हूँ कि ये जो संजय है ये इतना कैपेबल है, मीन्स इतना एबल है कि ये रियल में मतलब असली हीरे में और नकली हीरे में पहचान कर सके। The ministers and courtiers looked at each other. जो वहाँ पे मंत्री थे और जो नौकर चाकर थे वो सारे एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। There were subdued disrespectful smiles on their lips. संजय, सभी के फेस पर एक अलग सी स्माइल थी, मीन्स कहते हैं ना शर्मिंदा। वो सभी को लग रहा था कि संजय ऐसे कैसे, मतलब संजय कैसे चूज कर सकते हैं, वो तो ब्लाइंड मैन है। संजय था ब्लाइंड मैन, सबको लग रहा था कि जो संजय है वो ब्लाइंड मैन है, तो वो कैसे चूज कर सकता है असली हीरे में से और नकली हीरे में से। हाउ कुड, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, हाउ कुड ही डिफरेंशिएट द जेन्युइन फ्रॉम द इमिटेशन। मीन्स सभी को लग रहा था कि कैसे, मीन्स हाउ इज पॉसिबल, कैसे कर सकता है फाइंड असली हीरा कौन सा नकली हीरा कौन सा है। When Sanjay arrived, everything was explained to him. जब संजय वहाँ पर पहुंचा तो सभी ने उसको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर क्या चल रहा था। He asked the jeweler to place both the real diamonds and the imitation on his palms. संजय ने ज्वेलर से कहा कि आप मेरे एक हाथ पर रियल डायमंड और एक हाथ पे इमिटेशन रख दो। The jeweler did so. तो ज्वेलर ने ऐसा कर दिया। संजय kept his palms in the sunlight for some time. संजय ने अपने दोनों हाथों के जो पाल्म होते हैं उस पे जो रखे थे डायमंड्स और नकली डायमंड्स, वो थोड़ी देर के लिए सनलाइट में, सूरज की रोशनी में चला गया उसको लेकर। After while he handed over one to the king and said, "This is the real diamond." जब उसने थोड़ी देर के लिए रियल डायमंड को और फेक डायमंड को उसमें रखा, सूरज की रोशनी में रखा, उसको पता चल गया कि इसमें से नकली हीरा कौन सा है और असली हीरा कौन सा है। इसलिए उसने किंग वीरभद्रा को जाकर असली हीरा दे दिया और बोला कि दिस इज द रियल डायमंड, यही असली हीरा है। Amazed the jeweler saw the blind man had indeed marked the correct one. ज्वेलर ने कहा कि वाओ अमेजिंग, मीन्स बहुत ही अच्छा, इस ब्लाइंड मैन ने वास्तव में एक बहुत ही अच्छा काम किया है। The king paid him the price and then asked Sanjay, how did you find the real one? किंग ने वो प्राइस जो 1 लाख रुपीस था उसको दिया, ठीक है, और कहा
कि आपको मतलब संजय तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें से असली हीरा कौन सा है? द संजय आंसर्ड, माय लॉर्ड, इफ यू कीप डायमंड एंड ग्लास इन द सन, द ग्लास गेट्स वार्म बट द डायमंड डज नॉट। संजय ने आंसर दिया कि माय लॉर्ड, अगर आप डायमंड और ग्लास को सूरज की रोशनी में रखते हो तो जो ग्लास है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है, वार्म मीन्स गर्म हो जाएगा, लेकिन जो डायमंड है वो नहीं होगा। Satisfied with the blind man's explanation, the king sanctioned him meals thrice daily and some other facilities. किंग वीरभद्रा संजय की बातों से, जो संजय ने एक्सप्लेनेशन दी थी उसकी बातों से सहमत हो चुका था और उसने ये तय किया था कि अब वो संजय को 3 टाइम का खाना देगा और जो भी फैसिलिटीज उसको चाहिए वो सारी उसको प्रोवाइड करवाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं